महाशिवरात्रि की रात साल की सबसे पवित्र रात मानी जाती है। कहा जाता है कि इस एक रात में सच्चे मन से किया गया व्रत पति की लंबी उम्र, बच्चों की खुशहाली और पूरे परिवार की तरक्की का कारण बन सकता है। लेकिन बहुत सी सुहागन महिलाएं पूरे मन से व्रत तो रखती हैं, पूजा भी करती हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी 3 छोटी गलतियां कर देती हैं जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पता भी नहीं चलता कि गलती कहां हुई। तो बहनों, अगर आप इस बार चाहती हैं कि आपके पति स्वस्थ रहें, घर में धन धान्य बना रहे और बच्चों की राह आसान हो जाए, तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको सही विधि भी बताऊंगा जिससे व्रत पूर्ण माना जाएगा। पहली गलती, व्रत को सिर्फ भूखा रहना समझ लेना। बहनों, महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ खाना छोड़ देना नहीं है। बहुत सी महिलाएं पूरे दिन काम करती रहती हैं, गुस्सा भी करती हैं, मन में चिंता भी रखती हैं और सोचती हैं कि हमने तो व्रत रख लिया। लेकिन व्रत का असली अर्थ है मन, वाणी और विचार की शुद्धि। अगर व्रत के दिन घर में झगड़ा हुआ, किसी से कटु वचन बोले या मन में शिकायत रखी, तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस दिन खास ध्यान रखें। पति से मधुर बोलें, बच्चों को प्यार से समझाएं, घर में शांत वातावरण रखें। यही सच्चा व्रत है। दूसरी गलती, पूजा विधि में छोटी लापरवाही। बहनों, बहुत लोग शिवलिंग पर जो भी मिल गया चढ़ा देते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। शिवजी को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्ता टूटा हुआ ना हो। दूध अर्पित करें तो शुद्ध हो। और सबसे जरूरी, जल अर्पण करते समय एयूएम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने से नहीं, भाव से की गई पूजा ही फल देती है। और एक बात और, पूजा करते समय मोबाइल से दूर रहें। भगवान के सामने ध्यान भटकना व्रत की शक्ति को कम कर देता है। तीसरी गलती, रात का महत्व समझे बिना सो जाना। बहनों, महाशिवरात्रि की असली शक्ति रात में है। कहा जाता है कि रात के 4 प्रहर में की गई पूजा विशेष फल देती है। लेकिन बहुत सी महिलाएं दिन में पूजा करके रात को जल्दी सो जाती हैं। अगर पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम रात 12 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 मिनट भी सच्चे मन से शिव नाम लें। विश्वास मानिए, ये 5 मिनट पूरे साल का आशीर्वाद बन सकते हैं। अब सही विधि क्या है? सुबह स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, पूजा स्थान साफ रखें, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। पति का नाम मन में लेकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करें। बच्चों के सिर पर हाथ रखकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। और अंत में पूरे परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। बहनों, महाशिवरात्रि का व्रत डर से नहीं, श्रद्धा से किया जाता है। गलती जानना जरूरी है, लेकिन सुधारना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर इस बार आपने इन 3 बातों का ध्यान रख लिया तो यकीन मानिए, व्रत का फल अवश्य मिलेगा। महादेव कृपालु हैं, बस सच्चा मन चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो जीवन मार्ग परिवार से जुड़िए, ताकि ऐसी ही सरल और सच्ची बातें आप तक पहुंचती रहें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने परिवार से प्यार करती हैं। आप व्रत रखती हैं, पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, घर की खुशहाली के लिए। लेकिन एक सच्चाई है, महाशिवरात्रि के व्रत में 90% सुहागन महिलाएं अनजाने में 3 ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। डरिए मत, मैं आपको डराने नहीं आया, मैं आपको सही मार्ग दिखाने आया हूं। अगर आप चाहती हैं कि इस बार आपका व्रत पूर्ण हो और महादेव की कृपा सच में आपके घर पर बरसे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहली गलती, व्रत को बोझ समझ लेना। बहनों, कई बार महिलाएं व्रत रखती तो हैं, लेकिन मन में सोचती हैं, इतना काम है फिर भी व्रत रखना पड़ रहा है। व्रत अगर बोझ लगे तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत त्याग नहीं, समर्पण का प्रतीक है। अगर आप सच्चे मन से कहें, मैं ये व्रत प्रेम से कर रही हूं, तो वही भावना शक्ति बन जाती है। इसलिए इस बार काम की चिंता छोड़कर मन में आनंद रखें। शिवजी भाव देखते हैं, कठिनाई नहीं। दूसरी गलती, पति से नाराज होकर व्रत रखना। बहनों, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। अगर पति से मन मुटाव चल रहा हो और उसी मन से व्रत रखा जाए तो पूजा की ऊर्जा कमजोर हो जाती है।
महाशिवरात्रि की रात क्षमा का भी दिन है। अगर संभव हो तो पूजा से पहले पति से मधुर बात करें। अगर मन में शिकायत है तो मन ही मन छोड़ दें, क्योंकि शिव पार्वती का मिलन समझ और संतुलन का प्रतीक है। जहां सम्मान है वहीं आशीर्वाद टिकता है। और अगर पति ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखें, आपकी पत्नी का व्रत आपके जीवन के लिए की गई सच्ची प्रार्थना है, उसका सम्मान कीजिए। तीसरी गलती, बच्चों और घर के लिए संकल्प न लेना। बहनों, बहुत सी महिलाएं सिर्फ पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत पूरे परिवार के लिए होता है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो एक एक कर अपने बच्चों का नाम लें, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। घर की चारों दिशाओं में मन ही मन रक्षा का संकल्प लें। यह छोटा सा भाव पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। अब सही विधि ध्यान से सुनिए। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें, पूजा स्थान साफ करें, शिवलिंग पर पहले जल, फिर दूध, फिर पुनः जल अर्पित करें। 3 बेलपत्र चढ़ाए, ध्यान रहे पत्ता टूटा हुआ न हो। कम से कम 108 बार AUM नमः शिवाय का जाप करें। फिर पति के नाम से प्रार्थना करें, हे महादेव, इन्हें स्वस्थ और दीर्घायु रखें। बच्चों के नाम लेकर आशीर्वाद मांगे और अंत में पूरे घर की रक्षा का संकल्प लें। अगर पूरी रात जागना संभव न हो तो कम से कम रात 12 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में 5 मिनट शिव नाम लें। विश्वास रखिए, ये 5 मिनट भी पूरे वर्ष का आशीर्वाद बन सकते हैं। बहनों, महाशिवरात्रि का व्रत डर से नहीं, विश्वास से किया जाता है। गलती जान लेना आधी साधना है, उसे सुधार लेना पूरी साधना है। महादेव दयालु हैं, वो सच्चे मन की पुकार सुनते हैं। अगर आपने इस बार मन शांत रखा, सम्मान रखा और प्रेम रखा तो आपका व्रत अधूरा नहीं रहेगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगीं और आप चाहती हैं कि ऐसे ही सरल, सच्चे और परिवार को जोड़ने वाले विषय मिलते रहें तो जीवन मार्ग से जुड़ी रहिए। यहाँ हम डर नहीं, दिशा देते हैं। हर हर महादेव। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चों के जीवन में कभी बड़ी बाधा ना आए, अगर आप चाहती हैं कि घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सच्चाई ये है, 90% सुहागन महिलाएं व्रत तो पूरे श्रद्धा से रखती हैं, लेकिन 3 ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे व्रत का प्रभाव कमज़ोर पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये गलतियां जानबूझकर नहीं, अनजाने में होती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो छोटी सी सही विधि बताऊंगा जिससे आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। पहली गलती, व्रत रखते हुए मन में चिंता और डर रखना। बहनों, महाशिवरात्रि का व्रत डर से नहीं रखा जाता। बहुत सी महिलाएं व्रत रखते हुए मन में सोचती रहती हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, अगर विधि गलत हो गई तो, अगर मैंने नियम तोड़ दिया तो। लेकिन याद रखिए, शिव जी भोलेनाथ हैं, वो भाव देखते हैं, गलती नहीं गिनते। अगर मन में लगातार डर रहेगा तो भक्ति की जगह भय आ जाएगा, और जहां भय है वहां पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिलता। इसलिए व्रत के दिन मन शांत रखें, विश्वास रखें कि आप जो कर रही हैं वो सच्चे मन से कर रही हैं। शिवजी करुणामय हैं, वो आपकी भावना को समझते हैं। दूसरी गलती, पति और परिवार के लिए प्रार्थना न करना। बहनों, कई बार महिलाएं पूरी पूजा कर लेती हैं, मंत्र पढ़ लेती हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना करना भूल जाती हैं। महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये परिवार की रक्षा का संकल्प है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो सिर्फ मंत्र ही न बोलें, मन से कहें, हे महादेव, मेरे पति को स्वस्थ रखें, मेरे बच्चों को सही मार्ग दें, मेरे घर में प्रेम बना रहे। ये शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब एक पत्नी सच्चे मन से पति के लिए प्रार्थना करती है तो वो प्रार्थना सीधी ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए इस बार पूजा करते समय सिर्फ विधि न निभाए, मन की बात जरूर कहें। तीसरी गलती, रात के महत्व को हल्के में लेना। बहनों, महाशिवरात्रि की असली शक्ति उसकी रात में है। कहा जाता है कि इस रात सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन बहुत सी महिलाएं दिन में पूजा करके रात को सामान्य दिन की तरह ही बिता देती हैं। अगर संभव हो तो कम से कम एक बार रात में दीपक जलाएं, 5 मिनट भी शांत बैठकर AUM नमः शिवाय का जाप करें। अगर पूरी रात जागना संभव न हो
तो भी कम से कम रात 12 बजे या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिव नाम लेकर प्रार्थना करें। यही वो समय है जब की गई प्रार्थना गहराई से प्रभाव डालती है। सही विधि का छोटा सा रहस्य अब ध्यान से सुनिए। सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र उल्टा न रखें और पत्ता टूटा हुआ न हो। कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। फिर पति का नाम लेकर उनके माथे की कल्पना करें और मन ही मन आशीर्वाद मांगें। बच्चों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें और अंत में घर के चारों दिशाओं की ओर देखकर पूरे घर के लिए रक्षा का संकल्प लें। बस इतना सा करने से व्रत की पूर्णता मानी जाती है। बहनों, महाशिवरात्रि का व्रत एक पत्नी का प्रेम है, एक माँ का आशीर्वाद है और एक गृहिणी की शक्ति है। इसे डर से नहीं, विश्वास से कीजिए। गलतियां जानना जरूरी है, लेकिन खुद को दोष देना जरूरी नहीं। महादेव दयालु हैं, वो सच्चे मन की पुकार जरूर सुनते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आप चाहती हैं कि ऐसे ही सरल, सच्चे और परिवार को जोड़ने वाले विषय मिलते रहें, तो जीवन मार्ग परिवार से जुड़ी रहिए। हर हर महादेव। आज सिर्फ 1 मिनट रुकिए। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रही हैं, तो ये केवल परंपरा नहीं है, ये आपके पति की लंबी उम्र का संकल्प है। ये आपके बच्चों की सुरक्षा की प्रार्थना है। ये आपके घर की खुशहाली का वचन है। लेकिन सच्चाई ये है, अधिकतर सुहागन महिलाएं पूरे मन से व्रत तो रखती हैं, लेकिन 3 ऐसी छोटी गलतियां कर देती हैं जिससे व्रत की शक्ति कम हो जाती है। और दुख की बात यह है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि कमी कहां रह गई। अगर आप चाहती हैं कि इस बार महाशिवरात्रि सच में फलदायक बने, तो इन 3 बातों को ध्यान से सुनिए। पहली गलती, संकल्प स्पष्ट न करना। बहनों, बहुत सी महिलाएं व्रत तो रख लेती हैं, लेकिन स्पष्ट संकल्प नहीं लेती। सिर्फ व्रत रख रही हूं कहना पर्याप्त नहीं है। पूजा शुरू करने से पहले मन ही मन स्पष्ट बोलें, मैं ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और अपने घर की शांति के लिए कर रही हूं। जब संकल्प स्पष्ट होता है तो पूजा की ऊर्जा दिशा पकड़ती है। बिना संकल्प के पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी गलती, व्रत के दिन नकारात्मक विचार। महाशिवरात्रि का व्रत मन की शुद्धि का दिन है, लेकिन कई बार दिन भर चिंता, तुलना और तनाव में निकल जाता है। किसने क्या पहना, किसने कितनी पूजा की, मेरी पूजा सही हुई या नहीं, ये सब विचार भक्ति की शक्ति कम कर देते हैं। शिवजी सरलता के देवता हैं। अगर मन शांत है तो छोटी पूजा भी फल देती है। अगर मन अशांत है तो लंबी पूजा भी हल्की पड़ जाती है। इसलिए इस दिन खुद को दूसरों से तुलना मत कीजिए, बस अपनी श्रद्धा पर ध्यान दीजिए। तीसरी गलती, पति को व्रत का हिस्सा न बनाना। बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महाशिवरात्रि का व्रत पति पत्नी के संतुलन का प्रतीक है। अगर पति को इस दिन की महत्ता न बताई जाए तो व्रत एक तरफा रह जाता है। जरूरी नहीं कि पति पूरी पूजा करें, लेकिन कम से कम उनके साथ 2 मिनट बैठकर शिव नाम लें। अगर संभव हो तो पति के माथे पर हल्का तिलक लगाएं और मन ही मन कहें, हे महादेव, इन्हें स्वस्थ रखें, इनका मन शांत रखें, इनके निर्णय सही हों। विश्वास मानिए, जब पत्नी सच्चे मन से पति के लिए प्रार्थना करती है तो वह ऊर्जा घर में स्थिरता लाती है। और अगर पति यह सुन रहे हैं तो आज अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, क्योंकि उसका व्रत आपके जीवन की रक्षा की भावना है। अब सही विधि ध्यान से सुनिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें, पूजा स्थान साफ रखें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर दूध चढ़ाएं, फिर पुनः जल से अभिषेक करें, 3 या 5 बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रहे पत्ते साफ और पूरे हों। कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। रात में यदि संभव हो तो 4 प्रहर में से किसी एक समय 5 से 10 मिनट मौन बैठें। यही वो समय है जब प्रार्थना गहराई से स्वीकार होती है। बहनों, महाशिवरात्रि का व्रत कठोरता नहीं, संतुलन सिखाता है। गलतियां जान लेना जिम्मेदारी है, उन्हें सुधार लेना साधना है। अगर इस बार आपने स्पष्ट संकल्प लिया, मन शांत रखा और पति को भाव से जोड़ा, तो आपका व्रत अधूरा नहीं रहेगा। महादेव दयालु हैं, वो सच्चे मन को पहचानते हैं। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगीं और आप चाहती हैं कि ऐसी ही सरल, सच्ची और परिवार को जोड़ने वाली बातें मिलती रहें, तो जीवन मार्ग से जुड़ी रहिए।
यहाँ हम डर नहीं फैलाते, हम समझ देते हैं। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है, लेकिन इस एक रात की गई सच्ची प्रार्थना पूरे साल का आशीर्वाद बन सकती है। आप व्रत रखती हैं, भूखी रहती हैं, पूजा करती हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके पति स्वस्थ रहें, आपके बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे और घर में कभी बड़ा संकट न आए। लेकिन एक सच्चाई है, अधिकतर सुहागन महिलाएं पूरे श्रद्धा से व्रत रखने के बाद भी 3 ऐसी छोटी बातें भूल जाती हैं जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। और ये बातें बहुत सामान्य लगती हैं, लेकिन असर गहरा होता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहली महत्वपूर्ण बात, व्रत के साथ मन का आशीर्वाद। बहनों, व्रत सिर्फ शरीर से नहीं, मन से किया जाता है। अगर व्रत के दिन मन में तनाव है, किसी से नाराजगी है या खुद को मजबूर महसूस कर रही हैं, तो उस भावना को पहले शांत करें। महाशिवरात्रि की सुबह 5 मिनट अकेले बैठिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे महादेव, मैं आज का व्रत प्रेम से कर रही हूं। यही पहला आशीर्वाद है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पति के लिए केवल लंबी उम्र नहीं, सही जीवन भी मांगे। बहनों, अक्सर हम सिर्फ ये कहते हैं पति की उम्र लंबी हो, लेकिन उम्र से ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य, शांति और सही निर्णय। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो कहें, हे भोलेनाथ, मेरे पति का मन मजबूत रखें, उनके निर्णय सही हों, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अगर संभव हो तो पूजा के बाद पति के माथे पर हल्का तिलक लगाएं। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक भाव है। और अगर पति ये वीडियो देख रहे हैं तो आज अपनी पत्नी को धन्यवाद कहिए, क्योंकि उसका व्रत आपके जीवन की सुरक्षा का संकल्प है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बच्चों और घर की रक्षा का संकल्प। बहनों, महाशिवरात्रि सिर्फ पति के लिए नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए है। जब आप पूजा करें तो अपने बच्चों का नाम लें, उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और अच्छे संस्कार की कामना करें। फिर अपने घर की चारों दिशाओं की ओर देखें और मन ही मन कहें, हे शिव जी, मेरे घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाएं। विश्वास मानिए, ये छोटा सा संकल्प घर के वातावरण को बदल सकता है। अब सही विधि संक्षेप में, सुबह स्नान करें, साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र साफ और पूरा हो, कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। रात में यदि संभव हो तो 5 से 10 मिनट मौन साधना करें। अगर पूरी रात जागना संभव नहीं तो भी कम से कम एक बार रात में शिव नाम लें। बहनों, महाशिवरात्रि का व्रत डर से नहीं, विश्वास से किया जाता है। गलती जान लेना कमजोरी नहीं है, उसे सुधार लेना शक्ति है। अगर आपने इस बार मन को शांत रखा, आभार रखा और परिवार के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की, तो आपका व्रत अधूरा नहीं रहेगा। महादेव भोले हैं, दयालु हैं और सच्चे भाव को पहचानते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी और आप चाहती हैं कि ऐसे ही सरल, सच्चे और परिवार को जोड़ने वाले विषय मिलते रहें, तो जीवन मार्ग परिवार से जुड़िए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही और सच्ची और संतुलित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और बहन के काम आ सकती है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। आपका एक शेयर किसी का व्रत पूर्ण कर सकता है। हर हर महादेव।